हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कोमल फ्रॉम फ्लाई फ्यूचर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन रशिया। एज यू नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस इन रशिया को चूज करते हैं, सो आई थॉट कि मुझे एमबीबीएस इन रशिया पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो इस वीडियो में क्लियर हो सके। In this video, I am going to tell you everything about MBBS in Russia. So I hope you watch this video till the end. But वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप MBBS के लिए कौन सी कंट्री देख रहे हैं, और अगर आप रशिया ही चूज कर रहे हैं तो रशिया में आप कौन सी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करेंगे अबाउट MBBS इन रशिया, चाहे वो उसकी करेंसी की बात हो, वेदर की हो, चाहे लैंग्वेज की हो। इसके बाद हम बात करेंगे NMC रूल्स एंड रेगुलेशंस, फीस स्ट्रक्चर्स, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। रशिया इज द ओल्डेस्ट एंड सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस रशिया को चूज करते हैं। कई सारे से स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी के लिए जा भी रहे हैं। सबसे ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन है इंडियंस के लिए। अब हम बात करें रशिया की लैंग्वेज की, तो रशिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन है, बट स्टूडेंट्स का जो कम्प्लीटली कोर्स रहेगा वो इंग्लिश मीडियम में ही रहता है। बट आप क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए जब हॉस्पिटल्स जाते हैं, पेशेंट आपसे रशियन में ही बात करते हैं। जैसे हम इंडिया में कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तो हम हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ऐसे उनकी रशियन मातृभाषा है तो वो रशिया में ही बोलना प्रेफर करते हैं। तो आपको डे फर्स्ट से ही यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज की भी क्लासेस लगती है जिसमें आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। ये हो गई लैंग्वेज की बात। नाउ टॉक अबाउट करेंसी। रशिया की जो करेंसी है वो रूबल है। वॉर के टाइम पे रूबल थोड़ा अप डाउन हुआ था, बट अब 1 रुपीज बराबर 1 रूबल है, तो आपको एक्सपेंस भी ज्यादा नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं वेदर की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का वेदर के कारण माइंड चेंज हो जाता है कि हम रशिया कैसे जाएं, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो देखिए, रशिया में हम वही यूनिवर्सिटी में आपको भेजते हैं, ऐसी जगह पे भेजते हैं जहां पर ज्यादा ठंड ना हो, पर फिर भी आप प्रिपेयर रहें कि -20 डिग्री तक वहां के लिए आप प्रिपेयर रहें और आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं। वहाँ सेंट्रल हीटर रहते हैं और सरवाइव करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती, धीरे धीरे आपकी बॉडी मैनेज करने लगती है। ये हो गई हमारी वेदर की बात। तो आप भी अगर एमबीबीएस इन रशिया चूज करते हैं तो आप इजीली वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। अब हम बात करें एनएमसी रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो एनएमसी का जो फर्स्ट रूल्स है वो कहता है कि आपका जो कोर्स है वो 4.5 ईयर एंड 1 ईयर इंटर्नशिप होनी चाहिए। और जैसे रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया में 6 ईयर का कोर्स है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। सेकेंड रूल्स, आपका कंप्लीटली कोर्स इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया में जो कंप्लीटली कोर्स है एमबीबीएस का वो इंग्लिश मीडियम में होता है। अब हम बात करें थर्ड रूल की, तो थर्ड रूल बोलता है कि आप जिस कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं आपके पास उस कंट्री की भी इंटर्नशिप होनी चाहिए 1 ईयर की। सेकेंड, जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 ईयर के आपको वहां पर इंटर्नशिप करनी है। अब हम बात करें लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रूल्स की, तो एनएमसी बोलता है कि आप जिस भी कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। और रशिया बोलता है कि हम आपको लाइसेंस देंगे, बट उसके लिए आपको हमारा एक्रेडिटेशन एग्जाम देना होगा। एमबीबीएस इन रशिया इज वैलिड इन इंडिया। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर्स की। अगर हम लो बजट की बात करें तो 18 to 23 लाख में आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल सकती है, इंक्लूडिंग योर मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, ट्यूशन फीस एंड ऑल। इसमें आपका फूड चार्ज इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि हॉस्टल के साथ आपको मेस भी प्रोवाइड की जाती है, बट अब्रॉड में किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता है। आपको मेस अलग से लेना होता है, और अगर आप सेल्फ कुकिंग ऑप्शन चूज करते हैं तो आप सेल्फ कुक भी कर सकते हैं। टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए हर एक यूनिवर्सिटी टॉप नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और उनका बजट क्या है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग बजट की, तो 18 to 23 लाख में आपका बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है, जैसे ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्रीमिया फर्टल यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रावर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंगूस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और अगर आप इससे हायर बजट में अगर जाएंगे तो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्रुक्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सब टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज है। और इसके अलावा भी और यूनिवर्सिटीज है। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, हम पूरे रशिया की बात कर रहे हैं।
तो रशिया की एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसका कैंपस छोटा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा हो। रशिया में सभी यूनिवर्सिटी का कैंपस बड़ा है, सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सभी में अगर मैं मल्टीपल हॉस्टल्स आपको मिलेंगे, आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगी। कभी कभी आपको बुक परचेज करने की भी जरूरत नहीं होती, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें होती हैं। और इनफ ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आपको, इनफ ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स भी आपको यहाँ मिलते हैं। तो ये हो गई हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की। तो आपको इंडोर्स गेम मिल जाएंगे, यहाँ आउटडोर्स गेम मिलेंगे। और देखिए बहुत सारी कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर मल्टी कल्चरल फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज आपको मिलती हैं यहाँ पर।